मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन में सैकड़ों प्रश्न उठते हैं। क्या यह जीवन का अंतिम अध्याय है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? क्या विज्ञान के पास इसके सारे उत्तर हैं या अध्यात्म इसकी गहराई को बेहतर समझता है? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म मृत्यु को केवल शरीर का अंत मानता है, आत्मा का नहीं। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में इसका अलग अलग दृष्टिकोण है। हिंदू धर्म गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन, यानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत इसे नियंत्रित करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म कर्म और चित्त के आधार पर होता है। निर्वाण प्राप्त करने से यह चक्र समाप्त हो जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म मृत्यु के बाद आत्मा का पुनरुत्थान होगा और न्याय दिवस पर अंतिम निर्णय होगा। योग और वेदांत ध्यान और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त कर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। क्या गहरी ध्यान अवस्था में कोई व्यक्ति मृत्यु के रहस्यों को समझ सकता है? प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई ऋषियों और योगियों का उल्लेख है जिन्होंने अपनी मृत्यु को पहले से ही जान लिया था। विज्ञान के अनुसार मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में देखा जाता है। नैदानिक मृत्यु, क्लिनिकल डेथ, यह तब होती है जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और सांसें थम जाती है। हालांकि सही समय पर सीपीआर या डिफिब्रिलेटर के माध्यम से हृदय को पुनः चालू किया जा सकता है। कई बार डॉक्टरों ने नैदानिक मृत्यु के कुछ मिनटों बाद भी व्यक्ति को पुनः जीवित कर लिया है। जैविक मृत्यु, बायोलॉजिकल डेथ, जब मस्तिष्क और अन्य अंग स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं तब पुनर्जीवन असंभव हो जाता है। कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं और शरीर में अपरिवर्तनीय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। शव विज्ञान या पोस्टमार्टम चेंजेस, मृत्यु के बाद शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। रिगर मोर्टिस, जिसमें शरीर कठोर होने लगता है। एल्गर मोर्टिस, जहां शरीर का तापमान गिरने लगता है। और लिवर मोर्टिस, जिसमें रक्त नीचे की ओर जमने लगता है। मृत्यु के करीब पहुंचे कई लोगों ने एक खास अनुभव बताया है, एक लंबी सुरंग और अंत में एक तेज रोशनी। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की न्यूरॉन एक्टिविटी का परिणाम मानते हैं, लेकिन क्या यह कुछ और भी हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो क्या मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना बनी रहती है? क्या चेतना शरीर के खत्म होने के बाद भी किसी रूप में बनी रहती है, या यह मात्र एक जैविक प्रक्रिया है जो समाप्त हो जाती है? डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन और डॉक्टर सैम पार्निया जैसे वैज्ञानिकों ने एनडीई पर गहन शोध किया है। हजारों लोगों के अनुभवों का विश्लेषण करने के बाद भी मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह समझा नहीं सका है। आज विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु बनने की कोशिश की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पुनर्जन्म के प्रमाण। डॉ. इयान स्टीवेंसन और जिम टकर जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों मामलों का अध्ययन किया जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की यादें बताई हैं। इनमें से कई मामलों की पुष्टि भी की गई है। क्रायोनिक्स और डिजिटल चेतना, क्या हम भविष्य में अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड कर पाएंगे? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? तो मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से। आज भी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। विज्ञान इसके जैविक पहलुओं को समझने में लगा है, जबकि आध्यात्मिक परंपराएं इसे चेतना के विस्तार के रूप में देखती है। लेकिन एक बात निश्चित है, मृत्यु हमें जीवन का महत्व सिखाती है। इसलिए इसे भय के रूप में नहीं बल्कि एक नए अध्याय के रूप में देखें। तो मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से। क्या हम कभी मृत्यु का रहस्य पूरी तरह समझ पाएंगे या यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही बनी रहेगी?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी इसी तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे।